केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर या मरकज का ज़ेर इंतज़ाम इलाका कह लीजिए, इंतजार हो रहा था कि शायद इंतखाबात होंगे, चुनाव होंगे, लेकिन 2014 के बाद ये इंतजार और भी लंबा होता जा रहा और शायद 9 से 10 साल लग जाए, यानी पिछले सारे साल मिला के। क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर के अंदर इस साल 2022 में कम से कम इलेक्शन होने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। इस बार इम्कानात जाहिर किए जा रहे थे, कहा जा रहा था कि शायद अक्टूबर नवंबर के आसपास जम्मू कश्मीर के हिसाब से भी नोटिफिकेशन निकलेगा। हिमाचल प्रदेश, गुजरात और बाकी रियासतों के अंदर जब इलेक्शंस होंगे तो जम्मू कश्मीर में भी कराए जाएंगे, लेकिन फिलहाल नहीं होने वाले हैं क्योंकि वोटर लिस्ट जो बनानी थी उसको जारी करने के लिए और समय लिया गया है और 1 महीने की मुद्दत बढ़ा दी गई है, तौसी बढ़ा दी गई है, यानी 1 महीना और लगेगा जो सिर्फ इलेक्शन आईडीज या वोटर कार्ड्स बनेंगे। वोटर बनने के लिए कागजी कार्रवाई जो है उसकी पेचीदगियां खत्म कर दी गई हैं, सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, ये तो अच्छी बात है। लेकिन सियासी जमातों के बूथ एजेंट्स के लिए भी अच्छी खबर है कि फॉर्म जमा कराने के लिए उनको और आज़ादी दी गई है और इस साल इंतखाबात का जो इम्कान था तकरीबन खत्म हो गया है। इंतजार कीजिएगा, अभी इलेक्शंस नहीं होंगे। इसकी बड़ी वजह क्या है? आगाज में मैंने जैसे आपको बताया कि वोटर लिस्ट को हतमी शक्ल देने के लिए मुद्दत में 1 माह की तौसी की गई है, एक्सटेंशन हो गई है, 1 महीना और लगेगा। यानी अब जो लिस्ट, जो सूची सामने आनी थी 30 अक्टूबर को, वो इसके बजाय 25 नवंबर 2022 को शाया की जाएगी, पब्लिक डोमेन में लाई जाएगी। इसके बाद 1 महीने में इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन ही नहीं है। 1 महीने में सारी चीज़ें हों, सिक्योरिटी हो, बाकी चीज़ें देखनी है। जम्मू कश्मीर के अंदर पोलिंग स्टेशन हों, कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, इस बार तोड़ फोड़ हुई है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं वोटर्स का नाम, तो वो सारी चीज़ें 1 महीने में कंप्लीट होना बिल्कुल ही मुश्किल हो गया है। 3 सालों बाद नई जो इंतखाबी फहरिस्त है या वोटर लिस्ट है, इसकी तैयारियों में काम में अभी 15 दिन की तौसी कर दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले 1 सितंबर 2022 से 18 साल की कम उम्र वाले जो लड़के लड़कियां हैं, नौजवान हैं, उनके वोटर आईडीज बनने का, उन्हें बनाने का और वोटर बनने का पहली बार मौका मिल रहा था, लेकिन अब इसमें 15 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है और ये नोटिफिकेशन जो देर रात जारी हुआ है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर के दफ्तर से, जिसमें ये सारी चीजें क्लियर कर दी गई हैं। ऑर्डर को जब हम और गहराई में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि 1 अक्टूबर 2022 को या इससे पहले 18 साल की उम्र मुकम्मल करने वालों को वोटर बनने का मौका मिलेगा और हदबंदी और कोरोना की वजह से, यानी अगर आप 18 साल के हो गए हैं 1 अक्टूबर से पहले पहले तो आप इस बार वोट डाल सकेंगे। लेकिन हदबंदी कमीशन या जो परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, उसके बाद कोरोना की वजह से जम्मू कश्मीर में नए वोटर बनने का काम भी 3 साल से रुका हुआ था। 2019 के बाद ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाया था, उसमें भी और वक्त लगेगा। अब जो सीईओ के दफ्तर से ऑर्डर जारी हुआ है, आदेश सामने आए हैं, उससे पता चलता है कि मुजव्वजा वोटर लिस्ट, यानी जिस वोटर लिस्ट को तैयार करने की कोशिश की थी, 15 सितंबर 2022 को यह अब शाया की जाएगी, सामने लाई जाएगी। इससे नए वोटर्स के अंदराज का काम शुरू हो जाएगा, यानी नए वोटर्स जो है उनके रजिस्ट्रेशन होगी, उनका जो पंजीकरण है वो साथ साथ हो जाएगा और 15 से 25 अक्टूबर तक दावे और एतराज़ात दायर किए जा सकते हैं। यानी अगर आपका नाम यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, कोई आपको शिकायत है, कोई एतराज़ दर्ज कराना है, किसी तरीके से अपनी बात रखनी है, तो आपको 15 से 25 अक्टूबर तक अपने एतराज़ात, अपनी शिकायत, अपनी बात रखने का मौका भी दिया जाएगा। कवायद के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक दावे और एतराज़ात के लिए 1 महीने का वक्त है, लेकिन इसमें भी 10 दिन का वक्त और लिया गया है, यानी तौसी कर दी गई है और अब एतराज़ात के लिए 30 नहीं बल्कि 40 दिन आपके पास होंगे और 10 नवंबर तक आप एतराज़ात या शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसके बाद हतमी वोटर लिस्ट जो है वो 25 नवंबर को शाया की जाएगी और वोटर बनने के लिए कागजी कार्रवाई की पेचीदगियां खत्म हो चुकी हैं। अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी दफ्तर में दौड़ेंगे, वहाँ आपको फ़ोटो चिपकाना है, उसके साथ बाकी चीज़ें, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, वो प्रोसेस खत्म कर दिया गया है। सीईओ ऑफिस की तरफ से नौजवानों को वोटर बनने के लिए बहुत सी सहूलियात भी दी गई हैं, कागजी कार्रवाई की पेचीदगियां कम हो गई हैं, तमाम किस्म की इस्लाह एक ही फॉर्म नंबर 8 से की जाएंगी। मिसाल के तौर पर अगर कोई अपना वोट दूसरी जगह मुंतकिल करना चाहता है, आपके घर के नज़दीक कोई पोलिंग स्टेशन है, वहां करना चाह रहे हैं, तो इसी फॉर्म में वो कर सकते हैं। फॉर्म नंबर 8 आपको भरना होगा। इससे एक ज़्यादा फॉर्म इस्तेमाल करना पड़ता था। पहले क्या होता था कि आपको 2 से 3 फॉर्म्स लगते थे, यहाँ पर बहुत सारे आपको कवायद के मुताबिक इन पेचीदगियों से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फॉर्म नंबर 8 आप इस्तेमाल करेंगे। वहीं ज्वाइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से ऑर्डर में यह भी कहा गया है कि फॉर्म नंबर 6 अब सिर्फ नए वोटर्स के लिए होगा और इससे पहले ये फॉर्म जो नए वोटर्स के लिए, अंदराज के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, एक असेंबली हल्के से दूसरे असेंबली हल्के में नाम मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल को खत्म कर दिया गया है। 6A खत्म हो चुका है और 8 फॉर्म नंबर जो है उसी में आप सारी चीजें एक साथ कर सकेंगे। नाम शिफ्ट करना हो या बाकी चीजें करनी हो तो इस्तेमाल एक ही फॉर्म को कीजिएगा। अब आखिरी पॉइंट क्या है इसमें, वो है पॉलिटिकल पार्टीज के जो बूथ एजेंट्स होते हैं, हर बूथ पर एक एक एजेंट तमाम पार्टीज का होता है, उसको भी आसानी होगी फॉर्म जमा कराने की, उसे आज़ादी है।
तस्लीम शुदा जो सियासी जमातें हैं, रिकॉग्नाइज्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं, एक ही दिन में ज्यादा से ज्यादा 10 फॉर्म जमा कराने की उन्हें इजाजत होगी। और यह इंतजाम सियासी जमातों की ज्यादा से ज्यादा शिरकत को यकीनी बनाने के लिए किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो सके। और इस बीच बूथ लेवल एजेंट एतराजात दाखिल करने के लिए मुकर्रर तारीख के अंदर 30 फॉर्म जमा कराता है तो इसकी तस्दीक की जाएगी। और इसमें अब आखिरी तो 30 फॉर्म जमा करा सकता है और एक दिन में 10 फॉर्म जमा कराने की इजाजत पोलिंग बूथ का जो एजेंट होगा, मुख्तलिफ पार्टियों के, अलग अलग पार्टियों के, अलग अलग दलों के, उनके पास इजाजत होगी। लेकिन इसकी तस्दीक इसके बाद की जाएगी। बड़ी बात यह है कि चुनाव 2022 में होने का अब इम्कान खत्म हो गया है और इंतजार करना होगा। और दूसरी बात यह कि अगर आप 1 अक्टूबर से पहले पहले 18 साल के हो गए हैं तो आप इस बार के वोटर होंगे, इस बार आप वोट कास्ट करेंगे। दूसरी बात यह है कि आपको 10 दिन और दिया गया है एतराजात और शिकायत दर्ज कराने के लिए। 10 दिन और, यानी 40 दिनों तक आप अपनी बात 25 नवंबर से पहले पहले रख सकते हैं। कहीं अगर अपना पोलिंग बूथ शिफ्ट कराना हो, पोलिंग सेंटर करवाना हो, सारी चीजें देखनी हो तो इस बार ये सारी तस्दीक कर दी गई है। देर रात सरकारी आदेश, ये हुक्मनामा जारी हो चुका है।